ओम शांति। आज हम सभी को एक बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि ये घर घर का कहानी है और ये चीज को इंसान बहुत ही हल्का रूप में लेता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बुराई के बारे में कुछ बताएंगे कि आखिर बुराई क्यों नहीं करना चाहिए। किसी का हम लोग बुराई करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में क्या खराबी उससे पहुंचता है। तो इसको बहुत ही अच्छा से हम समझाने का कोशिश करते हैं आप लोग को। जैसे कि हमारे परिवार में या हमारे रिलेटिव्स में कोई से भी हम लोग का कोई जैसे बोल देते हैं कभी हम लोग कि उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, उसको इतना मान इज्जत देते हैं, फिर भी वो हमको अच्छा से नहीं व्यवहार करता है। वो हमसे हमेशा नफरत के भावना से ही देखता है। उसके दिल में हमारे लिए प्यार ही नहीं है। ऐसा होता है ना, हर परिवार में ये होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर होता है ऐसा परिवार में कि उसके लिए हम कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो चलिए इसके पीछे क्या है राज, वो जानते हैं। अब देखिए, हम लोग किसी के बारे में तीसरा व्यक्ति के बारे में किसी से चर्चा कर रहे हैं बैठकर या फोन द्वारा। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, जब से नेट आया है तब से फोन में पैसा लगने वाला तो है नहीं। इंटरनेट से फोन लगाओ और मजा से जितना मर्जी उतना बुराई करो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आनंद आता है। किसी का बुराई करने से ऐसा लगता है कि हम महान हैं। बुराई कर रहे हैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, भले वो मन अंदर से आपको वो गवाही दे ना दे, लेकिन हम लोग अपने मन को संतुष्ट करते हैं तीसरा व्यक्ति का बुराई करके। तो क्या होता है बुराई करने से, क्या होता है, किसी बुराई ही सिर्फ नहीं, तीसरा व्यक्ति, कोई भी तीसरा व्यक्ति के बारे में हम लोग एक दूसरा से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी हम लोग बात करते हैं वो सिग्नल के रूप में उस व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं एनर्जी के द्वारा। क्योंकि इस संसार में हम लोग जितना भी व्यक्ति है, जितना भी आत्माएं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एनर्जी के एनर्जी के द्वारा हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो जब हम किसी के बारे में बात करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, तो उसी प्रकार वो उसी टाइम एनर्जी से कनेक्शन हो जाता है। भले उसका कान नहीं सुन रहा है उस वक्त, पर उसका आत्मा एनर्जी के थ्रू सुन रहा है और उसका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें वो बात जा रहा है, सबकॉन्शियसली जा रहा है, पर उसको अभी वो पता नहीं है। उसका ब्रेन को ही ये चीज पता है, उसको नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हैं। लेकिन जो व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका ब्रेन ये चीज को कैच कर रहा है, अपने में ले रहा है उस बात को। अब देखिए क्या होता है, जब हम किसी के बारे में बात तो कर लेते हैं तो उस टाइम तो बहुत आनंद आता है, लगता है कि अच्छा उसके बारे में हम लोग इतना बात कर लिए, अब वो सही में वैसा ही हो गया। वो तो हमारे अंदर का फीलिंग हम लोग बताए, वो तो नहीं सुनने आया, उसका मर्जी तो नहीं था, क्योंकि वो जो कर रहा था, जो कर रहा है, वो अपने मर्जी से किया है, तो वो अपने नजरिया में गलत नहीं है। हम लोग जिस नजरिया से उसको देख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि देखने का नजरिया दो होता है। हम उस इंसान को अच्छा नजरिया से भी देख सकते हैं, उसका अच्छाई भी ढूंढ सकते हैं। वो एक पार्टिकल, जो भी वो एक पार्टिकुलर जो इंसान है जिसके बारे में हम लोग बुराई कर रहे हैं, वो जीवन भर बुरा ही तो नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे लिए कभी अच्छा जरूर किया होगा। तो हम लोग का क्या है बात कि हम लोग अच्छाई जल्दी से किसी का नहीं पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि अच्छाई पकड़ने से दुख आता है। ऐसा लगता है कि वो अच्छा कैसे हो गया, हम तो अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर का मन ये गवाही देने लगता है। तो इसीलिए बुराई करने में बहुत मजा आता है। ज्यादातर हमारे माता बहनें को इस टॉपिक पर बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत आनंद लेकर बात करती हैं। पर इसके पीछे कितना बड़ा
गलत काम हो रहा है ये शायद पता नहीं है। किसी के बारे में बुराई करने का मतलब क्या है कि हम लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं। जिस स्थान पर आप बैठी हैं उस स्थान को हम लोग निगेटिव कर रहे हैं, निगेटिव वाइब्रेशन लाकर वहां पर हम लोग रख रहे हैं। तो हम लोग के घर में अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो वो क्यों आता है? यही निगेटिविटी के कारण आता है, जो कि हम लोग को पता नहीं है। अभी अभी तो हम किसी के बारे में इतना ज्यादा बुराई किए हैं तो वो निगेटिव कहाँ गया? क्योंकि हर एक थॉट में क्रिएटिव एनर्जी होता है। जो भी हम लोग बोल रहे हैं, मुख द्वारा जो भी बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, वो सब इस ब्रह्मांड में फैल रहा है। ये साइंटिस्ट ने प्रूव कर चुके हुए ये बात है। तो जो भी हम लोग बोले तो वो निगेटिव अगर बोलेंगे तो निगेटिव फैला हुआ है और उस व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड में भी गया हुआ है। तो वो व्यक्ति चाह कर भी आपसे अच्छा व्यवहार कैसे करेगा? क्योंकि उसका माइंड में तो वो चीज पहुंचा चुके हैं हम लोग गलत बोलकर। तो वो व्यक्ति जब भी हमसे मिलेगा थोड़ा रूडली टाइप से ही बात करेगा। उसके मन में हमारे प्रति क्रोध रहेगा, पर उसको भी नहीं पता कि हमको इसके प्रति क्यों क्रोध आ रहा है। उसका माइंड वो करवा रहा है, उसका माइंड ही गवाही नहीं दे रहा है। तभी हम लोग बोलते हैं कि उसके लिए हम इतना करते हैं, इतना अच्छा। अरे कैसे करते हैं? दिखा कर करते हैं, लेकिन उसके सामने तो बुराई नहीं करते हैं। पीछा में उसका बुराई जो करते हैं वो भी तो वो कैच कर रहा है। भले वो सुन नहीं रहा था पर उसका माइंड तो सुन रहा था, क्योंकि ये एनर्जी के थ्रू उसको पास हो रहा था। तो इसीलिए जीवन में हम लोग के साथ भी कभी कोई प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, निगेटिविटी है, क्योंकि ब्रह्मांड में हम लोग निगेटिविटी फैलाए हैं। तो उसी दिन कहीं ना कहीं परिवार में कुछ खटपट हो जाएगा, या हमारा मन ही कोई आएगा कुछ ऐसा बोलेगा कि मन दुख जाएगा, चिंता हो जाएगा किसी बात को लेकर। तो ये सब चीज का पीछे का राज यही है कि हम लोग किसी के बारे में अगर बुराई कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं बहुत ही खराब होगा। रिलेशन बिगड़ेगा, घर में कोई चीज का प्रॉब्लम आ जाएगा अचानक से। तो इसीलिए किसी के बारे में बुराई करना सबसे बेकार चीज है, क्योंकि उसका कान तो नहीं आया है सुनने के लिए। हम लोग खुद बोले, हम लोग खुद ही सुने। दो ही जना में बात हो रहा है, दो ही जना सुन रहे हैं। इसी प्रकार कभी भी आपको बता रहे हैं कि बुराई करना कितना गलत बात है, क्योंकि उस टाइम तो बहुत आनंद आता है, पर इसके पीछे यही सब राज है कि बुराई करना बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी को फैलाता है और वही निगेटिव हम लोग को दुगुना करके देता है। कोई भी चीज को लेकर, शरीर में कुछ हो जाएगा अचानक, परिवार में कुछ अचानक हो जाएगा, या कहीं से कोई प्रॉब्लम अचानक आ जाएगा और मन दुखित हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं उस आत्मा का भी मन हम लोग दुखित किए हैं बोलकर। देखिए दोस्तों, हम लोग को दूसरे को जज करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति के बारे में हम लोग बुराई कर रहे हैं वो अपना नजरिया में सही है, वो अपना नजरिया में सही है। तो हम लोग उसका बुराई क्यों करें? क्या मिलता है वो बुराई करके? आखिर तो कुछ नहीं मिलता है। किसी के बारे में कोई टॉपिक ही नहीं निकालना चाहिए। इसके पीछे हमारा ही नुकसान है, हम लोग ही अपना गलत कर रहे हैं। पर ये आज के युग में किसी को इस बारे में पता नहीं है कि कभी भी किसी के बारे में टॉपिक निकाल कर कोई चीज बनाकर और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने का जो आदत है, इस चीज को बहुत जल्द रोकना जरूरी है, समझना जरूरी है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस संसार में हर एक चीज जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म रूप से, इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, पर हर एक इंसान एक दूसरा से जुड़ा है एनर्जी के रूप में। जिससे के बारे में आप बात कर रही है वो जुड़ गया उसी टाइम,
ये समझिए कि वो भी सुन रहा है इस बात को, और अनकॉन्शियसली सुन रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, और वो चीज आपको जरूर लौटने वाला है। इसीलिए आज से, अभी से बुराई करना छोड़िए, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपना ही भला करने के लिए, अपना ही जीवन को अच्छा करने के लिए इस चीज को छोड़ना होगा। ओम शांति।